तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष। स्वागत है आपका हमारे इस बेहतरीन से वीडियो में, जहां पे आज हम बात करने वाले हैं बिल्कुल नई चमचमाती हुई मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स के बारे में, जिसे आज के टाइम पे अपने इस इंडियन मार्केट में काफी ज्यादा जो है वो पसंद किया जा रहा है। तो अगर जो आप भी अभी के तौर पे 5 सीटर में एक बेहतरीन सी कार प्लान कर रहे हैं, तो बजट को देखते हुए आज हम इस फ्रॉन्क्स के ऐसे मॉडल के बारे में बात करने वाले हैं जिस मॉडल में आपको फीचर परफॉर्मेंस के साथ साथ 1 किलो सीएनजी में लगभग आपको 27 से 28 क्विंटल का माइलेज आराम से जो है वो देखने को मिल जाएगा। और उससे भी बेहतर चीज है भाई कि पूरी ऑन रोड कीमत के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि कीमत के हिसाब से गाड़ी आपके लिए कितनी बेहतर है और कितना कुछ डाउन पेमेंट देकर इस गाड़ी को अपना जो है वो बना सकते हैं। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट और जान लेते हैं इस फ्रॉन्क्स के डेल्टा वेरिएंट में आपको क्या कुछ फीचर जो है वो देखने को मिल जाता है। शुरुआत में अगर जो आप गाड़ी की चाबी से करते हैं तो ऐसे कुछ आपको दो फिजिकल की जो है वो देखने को मिल जाएगी, जहाँ पे आपको दो बटन मिल जाता है। लॉक अनलॉक करने के साथ साथ पीछे आपको सुजुकी का लोगो जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी जैसे ही आप गाड़ी के लुक से डिजाइन के मामले में चर्चा करते हैं तो नो डाउट किसी भी एंगल से इस गाड़ी को देखते हैं तो हर एंगल से गाड़ी आपको काफी ज्यादा जो है वो पसंद आ सकती है। बाकी रोड प्रेजेंस इस गाड़ी का काफी तगड़ा जो है वो देखने को मिल जाएगा। ग्रिल वगैरह आपको पूरी तरीके से सेम ग्रैंड विटारा वाली जो है वो देखने को मिल जाती है, जिसके सेंटर में आपको सुजुकी का लोगो मिल जाएगा। हेडलाइट वगैरह पे नजर डालते हैं तो यहाँ पे आपको बेस मॉडल से ही प्रोजेक्टर बेस हाइलोजन हेडलाइट जो है वो देखने को मिल जाएगी, जिसे आप लो बीम हाई बीम एडजस्ट कर सकते हैं। ऊपर आपको टर्न इंडिकेटर और पार्किंग लाइट भी जो है वो दे दिया जा रहा है। ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह आपको काफी तगड़ा जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो आपकी जो गाड़ी है कहीं टच होने वाली भी नहीं है। बाकी ऊपर देखते हैं तो दो वाशर के साथ साथ दो वाइपर मिल जाएगा। पीछे आपको शार्प एंटीना मिल जाता है। बाकी गाड़ी के लुक को और भी पूरी तरीके से बरकरार रखने के लिए भाई कंपनी फिटेड रूफ रेल भी जो है वो देखने को मिल जाते हैं। ये है कि आपको कंपनी फिटेड किसी भी तरीके से इस मॉडल में एलॉय व्हील नहीं मिलता है। कस्टमर के द्वारा 32,700 रुपए एक्स्ट्रा पे करने के बाद ऐसा कुछ एलॉय व्हील इस गाड़ी में जो है वो इंस्टॉल कराया गया है। सेक्शन वगैरह की बात करते हैं तो 195, 60 और 16 इंच का आपको यहाँ पे टायर सेक्शन जो है वो देखने को मिल जाएगा। आगे डिस्क मिलता है, रियर में आपको ड्रम मिल जाएंगे। सेफ्टी के तौर पे देखते हैं तो एबीएस ईबीडी, चेयर बैग के साथ साथ स्पीड इलेक्ट्रॉनिक, लो फ्यूलोनिक, सीट बेल्ट, सेंट्रल लॉकिंग, क्रैश सेंसर, चाइल्ड सेफ्टी लॉक वगैरह जैसे कई सारे तमाम सेफ्टी फीचर आपको इस गाड़ी के बेस मॉडल से जो है वो देखने को मिल जाता है। बाकी जिस तरीके से गाड़ी के चारों तरफ ब्लैक कलर की क्लैडिंग लगाई गई है भाई, लुक्स के मामले में गाड़ी आपको काफी ज्यादा जो है वो पसंद आ सकती है। ओआरवी में आपको बॉडी कलर मिल जाता है टर्न इंडिकेटर के साथ, जिसे आप इलेक्ट्रॉनिक एडजस्ट के साथ साथ फोल्ड भी कर पाएंगे। बाकी और भी कई सारी चीजें एसेसरीज के तौर पे जो है वो लगाई गई हैं, जैसा कि सीट कवर, स्टीयरिंग कवर, बॉडी कवर, टेम्पर, परफ्यूम, रेन वाइजर, डोर वाइजर। बाकी साइड में आपको विडिंग वगैरह भी जो है वो एसेसरीज के तौर पे देखने को मिल जाएगा। टोटल इस गाड़ी में 62,000 रुपए की एसेसरीज जो है वो लगाई गई है। एक नजर आप देख ही लीजिए कि क्या कुछ लगाया गया है। बाकी साइड प्रोफाइल पे कंसंट्रेट करेंगे तो ऐसा कुछ आपको यहाँ का प्रोफाइल जो है वो देखने को मिल जाएगा। लुक्स के मामले में जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, हर एंगल से गाड़ी आपको काफी ज्यादा जो है वो पसंद आ सकती है। यहाँ पे आपको ट्रिपल टोन के साथ मिल जाता है भाई ब्रेक वाली यूनिट, टर्न इंडिकेटर, रिवर्स लैंप इसका यहाँ पे जो है वो दे दिया जा रहा है। एक्स्ट्रा सेफ्टी को देखते हुए 4 रिवर्स अल्ट्रासोनिक पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं। और इन पार्किंग सेंसर का ये काम होता है, जब आप अपनी गाड़ी को बैक लेते हैं तो 3 फीट के अंदर कोई दूसरी गाड़ी आती है या ऑब्जेक्ट आता है तो आपकी जो गाड़ी है अंदर टू टू करके जो है वो बताने वाली है। और यहाँ से आप पेट्रोल और सीएनजी दोनों जो है वो डलवा सकते हैं, जहाँ पे आपको 55 लीटर का वाटर कैपेसिटी वाला सीएनजी सिलेंडर जो है वो देखने को मिल जाता है। और इस सीएनजी सिलेंडर में 7 से 8 किलो सीएनजी आराम से जो है वो फिल हो जाता है। यह है कि सीएनजी सिलेंडर लगने के बाद बूट स्पेस आपको यहाँ पे बिल्कुल ना के बराबर मिलता है। कंपनी फिटेड पार्सल ट्रे मिल जाएगा। मान लीजिए इतने बूट स्पेस में आपका काम नहीं चल रहा है तो ये जो सामने वाली सीट है ना, इसे आप फोल्ड जो है वो कर पाएंगे। बाकी जब आप सामने वाली सीट को फोल्ड कर देते हैं तो बूट स्पेस काफी तगड़ा जो है वो निकल के आ जाता है। ये भी सीट पूरी तरीके से जो है वो फोल्ड हो जाती है। बाकी यहाँ पे आपको डिफॉगर के साथ साथ हाई माउंटेड स्टॉप लैंप, कंपनी फिटेड स्पॉइलर भी जो है वो देखने को मिल जाएगा सीएनजी की ब्रांडिंग वगैरह के साथ में। बाकी इस गाड़ी में एसेसरीज के तौर पे कैमरा वगैरह भी जो है वो इंस्टॉल कराया गया है। क्वालिटी भी मैं आपको चेक करवाऊंगा। आइए गाड़ी के अंदर ले चलते हैं, अंदर क्या सारी चीजें ऑफर की गई हैं उसके बारे में थोड़ा जो है वो नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले डोर को देखेंगे तो यहाँ पे आपको डुअल टोन का यूज जो है वो देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे डोर पर मिल जाता है फैब्रिक का ट्रीटमेंट। 4 स्पीकर मिल जाते हैं, तो जो साउंड क्वालिटी है वो भी आपको काफी तगड़ी जो है वो देखने को मिल जाती है। बाकी जैसे ही आप गाड़ी के अंदर देखते हैं तो एसेसरीज में ऐसे कुछ पैटर्न के साथ सीट कवर जो है वो देखने को मिल जाएगा। 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं। 3 लोगों की बैठने की जगह आपको यहाँ पे काफी बेहतर जो है वो देखने को मिल जाएगा। अगर जो आप सीट की कुशनिंग वगैरह को लेकर चर्चा करते हैं तो नो डाउट बैठने के बाद थाई सपोर्ट, लेगरूम, हेडरूम की बिल्कुल भी जो दिक्कत है वो नहीं होने वाली है। सारा सिस्टम आपको यहाँ पे काफी तगड़ा जो है वो देखने को मिल जाता है। ऊपर आपको लाइट वगैरह मिल जाएगी, दोनों साइड आपको हैंडल वगैरह भी जो है वो दे दिया जा रहा है। बस इसके रियर में एक ही चीज की कमी दिखती है भाई, इस गाड़ी में आने वाला एसी वेंट्स। अगर जो इस गाड़ी में एसी वेंट्स रियर में मिल जाए भाई तो गाड़ी की जो सारी कमी है ना वो पूरी हो जाएगी। बाकी नीचे आपको 12 वोल्ट की चार्जिंग सॉकेट वगैरह भी जो है वो दे दिया जा रहा है। हर जगह आपको एयरबैग की बैजिंग मिल जाती है, तो सेफ्टी से भी आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। 3 लोगों को आराम से बेहिचक आप यहाँ पे जो है वो बैठा पाएंगे।
बाकी डैशबोर्ड वगैरह पे नजर डालते हैं तो ऐसा कुछ आपको यहाँ का ट्रीटमेंट या लुक जो है वो देखने को मिल जाएगा। आइए लगे हाथ आगे क्या सारी चीजें ऑफर की गई हैं उसके बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। बाकी ये जो रेन वाइजर देख रहे हैं भाई, ये भी एसेसरीज का ही पार्ट है। और जैसे ही आप गाड़ी का ड्राइवर साइड डोर खोलते हैं तो यहाँ पे आपको चारों पावर विंडो सेंटर लॉकिंग जो है वो देखने को मिल जाती है। और आप इस ओवरव्यू को फोल्ड एंड फोल्ड के साथ साथ भाई इलेक्ट्रॉनिक भी जो है वो एडजस्ट कर पाएंगे। और एक फीचर मिल जाता है भाई इस गाड़ी का ड्राइवर साइड मिरर में, ऑटो अप एंड ऑटो डाउन का। मान लीजिए आपका मिरर ऑटो डाउन है और जैसे ही आप ऑटो अप करते हैं बाई द वे अगर जो आपका हाथ ऐसे आ जाता है तो ये आपके हाथ को फंसने नहीं देता है, मिरर को रोल डाउन कर देता है। इसे ही एंटी फिंच फीचर जो है वो बोला जाता है। और ये फीचर भाई आज के टाइम पे सभी गाड़ियों में जो है वो आने लगे हैं। अंदर से नो डाउट गाड़ी काफी स्पोर्टी फील करवाती है। बाकी यहाँ पे आपको हेड का लीवर मिल जाएगा, ट्रैक्शन कंट्रोल, और इस बटन से आप सीएनजी से पेट्रोल में या पेट्रोल से सीएनजी में जो है वो स्विच कर पाएंगे। बोनट और फ्यूल लाइट आप यहाँ से जो है वो ओपन कर सकते हैं। बाकी ABC एक्सीलरेटर, ब्रेक क्लच के साथ साथ डेड पेडल भी जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी जैसे ही आप गाड़ी के अंदर जाते हैं तो ऐसा कुछ आपको यहाँ का प्रोफाइल जो है वो देखने को मिल जाएगा। डी कट का यूज जो है वो कर दिया गया है। ये जो आप स्टीयरिंग पे लेदर रैप देख रहे हैं भाई, ये भी एसेसरीज का ही पार्ट है, जिसके सेंटर में आपको सुजुकी का लोगो मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको म्यूजिक सिस्टम के सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं, जहां से आप वॉल्यूम अप डाउन कर पाएंगे। फोन उठाने के काटने के साथ साथ वॉइस कमांड का फीचर आपको स्टीयरिंग पे ही जो है वो दे दिया जा रहा है। लाइट वगैरह आप यहीं से ऑन कर सकते हैं। वाइपर चलाने का सिस्टम आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाएगा। डुअल टोन के साथ आपको एमआरडी मिल जाती है, स्पीडोमीटर, टेकोमीटर के साथ। और इस बटन को प्रेस करके गाड़ी की फ्यूल इकोनॉमी, एवरेज वगैरह का जो इन्फॉर्मेशन है वो आप ले सकते हैं। हालांकि भाई मीटर की फ्यूल जो है वो निकाली गई है और ऐसा इसलिए किया जाता है भाई, कई कस्टमर ऐसे होते हैं जिनका ये मानना होता है कि हमारी गाड़ी 0 किलोमीटर चली हो, तो ऐसा भाई बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। गाड़ियां स्टॉक यार्ड से शोरूम पे आती हैं। कई सारे डीलरशिप के स्टॉक बहुत दूर दूर होते हैं, जैसे कि 100-150 किलोमीटर पे, तो उन सारी चीजों को देखते हुए भाई फ्यूज निकालना पड़ता है। मान लीजिए 150 किलोमीटर चली ही जाता है तो गाड़ी में क्या होने वाला है, आप ले जाएंगे तो चलाएंगे ही, गाड़ी को खड़ा करके रखेंगे नहीं। बाकी थोड़ा माइंडसेट जो है वो लोगों का कुछ इस तरीके से जो है वो बना रहता है। बाकी ओवरऑल ऐसा कुछ आपको यहाँ का सिस्टम मिल जाएगा। बाकी ऊपर आपको नॉर्मल सा सनसेट मिल जाएगा, यहाँ पे आपको डे नाइट टायर में मिल जाते हैं। लाइट वगैरह जो है वो दे दी जा रही है। जो आप फोन वगैरह से बात करते हैं वो जो माइक है यहाँ पे लगाई गई है। दूसरी साइड आपको वैलिटी मिरर जो है वो देखने को मिल जाएगा। डैशबोर्ड काफी शानदार सी जो है वो देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आपको मिल जाता है 7 इंच का फुल एचडी डिस्प्ले, एंड्रॉइड ऑटो प्ले, एप्पल कारप्ले के साथ नेविगेशन, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, यूएसबी लगा के वीडियो वगैरह भी आप जो है वो चला सकते हैं। बाकी सेटिंग में जाएंगे तो डिस्प्ले वगैरह के ब्राइटनेस वगैरह के साथ साथ डेट टाइम, लैंग्वेज वगैरह जैसे कई सारी चीजों को आप अपने हिसाब से सेट जो है वो कर पाएंगे। बात अगर जो आप रिवर्स कैमरे की करते हैं भाई, तो ऐसा कुछ आपको डिसेंट क्वालिटी का कैमरा जो है वो देखने को मिल जाएगा। हालांकि भाई आफ्टर मार्केट जाते हैं तो और भी कैमरे की क्वालिटी जो है वो इंप्रूव हो सकती है, और भी कैमरे की क्वालिटी जो है वो इंप्रूव हो सकती है। बाकी जो कंपनी से मिलता है कहीं ना कहीं वारंटी में भी आप कवर जो है वो करवा सकते हैं। 2.0 सीमेंट के साथ साथ कार्बन फाइबर का फिनिश जो है वो दे दिया जा रहा है। बाकी साइड में बटन मिल जाती है भाई, कहीं ना कहीं इसे ऑपरेट करना या चलाना काफी आसान जो है वो हो जाता है। और भी कई सारी चीजें हैं, धीरे धीरे जब आप इस गाड़ी को चलाएंगे तो सारी चीजों का नॉलेज आपको जो है वो हो जाएगा। बाकी नीचे देखते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाता है ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल। जिस हिसाब से आप टेम्परेचर वगैरह सेट करते हैं उस हिसाब से आपकी ये जो गाड़ी है ठंडी या गर्म हवा देती है। नीचे आपको मिल जाता है, बाकी और नीचे मिल जाएगा 2 वोल्ट की चार्जिंग सॉकेट, यूएसबी पोर्ट, स्पेस के साथ साथ स्टोरेज मिल जाता है, 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन गियरबॉक्स। ऑटोमेटिक की तरफ भी आप जो है वो जा सकते हैं, बट भाई जब आप ऑटोमेटिक लेंगे तो सीएनजी का सिस्टम नहीं मिलेगा। बाकी नॉर्मल सा हैंड ब्रेक, किसी भी तरीके से आर्मरेस्ट वगैरह नहीं ऑफर किया गया है। ओवरऑल फीचर्स के मामले में देखते हैं तो फ्रंट में आपको प्रोजेक्टर लाइट मिल जाती है, पीछे जाएंगे तो डिफॉगर दे दिया जा रहा है, उसके बाद 16 इंच के टायर मिल जाते हैं। अंदर आते ही सेंटर लॉकिंग, चारों पावर विंडो, यहाँ पे आपको ट्रैक्शन कंट्रोल के साथ साथ स्टीयरिंग पे कंट्रोल मिल जाएगा, टच स्क्रीन, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल और एक्सेसरीज के तौर पे कैमरा वगैरह भी जो है वो लगवा सकते हैं। तो एक नॉर्मल बायर के हिसाब से देखेंगे भाई तो नो डाउट यहाँ पे आपको फीचर्स के मामले में सारी चीजें जो है वो देखने को मिल जा रही हैं। तो अगर जो आप भी अभी के तौर पे 5 सीटर में एक बेहतरीन सी कार प्लान कर रहे हैं भाई, तो ये गाड़ी आपके लिए काफी बेहतर जो है वो हो सकती है। और तो कुछ नहीं छूट रहा है, बस 2 चीज छूट रही है, गाड़ी की प्राइसिंग, उसके बाद इस गाड़ी में आने वाला इंजन प्रोफाइल। तो चलिए पहले प्राइस वगैरह को लेकर ही चर्चा कर लेते हैं कि ये गाड़ी प्राइस के हिसाब से आपके लिए कितनी बेहतर है, फिर जानेंगे इस गाड़ी के इंजन के पावर वगैरह के बारे में। तो ये आ चुकी है गाड़ी की कीमत जो की है डेल्टा सीएनजी। एक्स शोरूम कॉस्ट करता है 8,59,090 रुपए की। आरटीओ रजिस्ट्रेशन चार्ज पड़ जाएगा 68,727 रुपए की। इंश्योरेंस इस गाड़ी के साथ 43,450 रुपए का जो है वो पड़ जाता है। ये सारी चीजें मिला के गाड़ी की जो टोटल ऑन रोड कीमत निकल के आती है 9,71,000 रुपए की। अगर जो आप इसी मोडल को पेट्रोल में लेते हैं तो 1 लाख रुपए जगह पे ही जो है वो कम हो जाएगा, जहाँ पे आप 2.5 लाख रुपए का कम से कम डाउन पेमेंट कर सकते हैं। लोन आपका हो जाएगा 7,21,302 रुपए की। 7 साल के लिए EMI निकल के आएगी 11,900
₹15,974 की, 5 साल की EMI करवाते हैं तो ₹15,326 की, और 4 साल की EMI करवाते हैं तो ₹18,294 की मंथली EMI पड़ जाने वाली है इस मॉडल के साथ में। बाकी ये नंबर है भाई, कॉल वगैरह करके सारी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं। ₹32,700 का इस गाड़ी में अलॉय व्हील लगा हुआ है और 30,000 के इस गाड़ी में एसेसरीज जो है वो लगाए गए हैं। इस 30,000 रुपए में आपको मिल जाता है सीट कवर, चेनी कवर, बॉडी कवर, टेम्पर, परफ्यूम, रेन वाइजर, डोर वाइजर के साथ साथ साइड विंडिंग वगैरह जो है वो भी आपको दे दी जा रही है, और पीछे कैमरा भी जो है इस गाड़ी में इंस्टॉल कर दिया गया है। हालांकि भाई कुछ लोगों का ये भी कहना होता है कि जो कंपनी एसेसरीज दे रही है, जो शोरूम से एसेसरीज मिलता है वो काफी महंगा होता है। तो जी भाई, अगर जो आप शोरूम से लेना चाहते हैं तो ये सारी चीजें जो है वो आपको शोरूम लेवल से मिल जाएंगी। बाकी आप आफ्टर मार्केट की तरफ भी जो है वो जा सकते हैं, किसी भी तरीके से कोई भी प्रेशर वगैरह जो है वो नहीं डाला जाता है। आइए अब इंजन वगैरह को लेकर जो है वो चर्चा कर लेते हैं। वैसे तो इस गाड़ी में आपको टोटल 2 इंजन जो है वो देखने को मिल जाएगा। टॉप एंड सेकंड टॉप मॉडल में जाएंगे तो टर्बो का इंजन मिल जाता है 1.0 लीटर का। बाकी उससे नीचे आते हैं, मतलब डेल्टा प्लस से नीचे जितने भी वेरिएंट हैं उसमें आपको 1.2 लीटर का एनए इंजन मिल जाएगा, मतलब 1.2 लीटर का नेचुरल इंजन। अगर जो आप पावर वगैरह की बात करते हैं तो 1200 सीसी का BX फेस्ट इंजन है, 4 सिलेंडर है भाई, तो ये काफी बेहतर है। 76 बीएचपी की पावर के साथ साथ 98 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो देखने को मिल जाएगा। अगर जो आप माइलेज वगैरह की बात करते हैं तो 1 किलो सीजी में लगभग आप इस गाड़ी के साथ 25 से 28 एम्पीयर की माइलेज आराम से जो है वो निकाल सकते हैं। पेट्रोल में लेते हैं तो लगभग आपको 22 एम्पीयर की माइलेज ये गाड़ी आपको आराम से जो है वो दे देती है। तो इस गाड़ी को लेकर या इस मॉडल को लेकर या प्राइस के हिसाब से गाड़ी आपके लिए कितनी बेहतर है, उसको लेकर आपके मन में क्या ख्याल है, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और ऐसे ही नई नई गाड़ियों की जानकारी लेने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, आशीष कार रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।